प्रश्न 24। 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु को x वर्ष हम मान लेंगे, यानी 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना थी? x वर्ष थी। पूर्व मतलब पहले। अतः व्यक्ति की आयु, अतः 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु बराबर 7x वर्ष। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्र की आयु को हम x वर्ष मान लेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो उस व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा? 7x, यानी 7 गुना कह रहा है तो 7 से गुना कर देंगे, यानी पुत्र की आयु की 7 गुना। ठीक है, तो 7x लिख लेंगे, यानी 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितना थी? 7x। अतः वर्तमान आयु, तो लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा? x जोड़ 5 वर्ष। देखिए 5 वर्ष पूर्व कितना था? x। तो वर्तमान यानी अभी का आयु कितना होगा? x प्लस 5, 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 साल पहले x था। तो 5 साल के बाद कितना होगा? x प्लस 5, यानी वर्तमान आयु कितना होगा? x प्लस 5। और व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 7x प्लस 5 वर्ष। सात एक्स में 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु थी 7x वर्ष। तो 7x में 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः प्रश्न से तो कह रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो देखिए अब से 5 वर्ष पश्चात, यानी x जोड़ 5, ये हो गया वर्तमान, इसमें भी 5 जोड़ेंगे। ठीक है, और बराबर कर देंगे 7x जोड़ 5, और इसमें भी 5 जोड़ देंगे, और इसका 3 गुना कह रहा है तो यहाँ पे हम कोष्टक लगा करके 3 लिख लेंगे। ये हो गया समीकरण। फिर से इसको समझ लेते हैं। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? x जोड़ 5 वर्ष है। तो 5 वर्ष पश्चात कह रहा है, यानी 5 जोड़ेंगे 5 वर्ष के बाद, पश्चात मतलब 5 वर्ष के बाद। तो x जोड़ 5 में 5 और जोड़ देंगे, क्योंकि 5 वर्ष के बाद कह रहा है। तो इसमें भी 5 जुटेगा, व्यक्ति की वर्तमान आयु में भी 5 जुटेगा, क्योंकि 5 वर्ष पश्चात का बात हो रहा है। तो 5 वर्ष पश्चात
उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 3 से देखिए गुना कर देंगे पुत्र की आयु में, तो बराबर हो जाएगा दोनों का। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना x जोड़ 5 जोड़ 5, कोष्टक हटा देंगे, बराबर 7x जोड़ 5 जोड़ 5, यहाँ भी कोष्टक को हटा देंगे तो हो जाएगा, अब गुना कर देंगे 3 गुना x 3x प्लस 5 5 कितना होगा 10, 10 गुना 3 30 हो जाएगा, बराबर 7x प्लस 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 और 5 जोड़ेंगे 10, और 10 और 3 को गुना करेंगे 10 या 30, और यहाँ पे जोड़ देंगे तो इसको हम लिख लेंगे 7x माइनस 3x बराबर 30 माइनस 10, तीन एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, उसी तरह 10 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 7x में से 3x घटाएंगे तो 4x, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा, अतः x बराबर 20/4, 4 पचे 20 काट देंगे, यानी x बराबर आ गया 5। तो लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना था x जोड़ 5, तो x का मान 5 आ गया है, यानी 5 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, और व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना था 7x प्लस 5, यानी 7 गुना x बराबर 5 आया है तो 5 गुना कर देंगे और 5 जोड़ देंगे, यानी 7 पचे 35, 35 5 40 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु है 10 वर्ष और व्यक्ति की वर्तमान आयु है 40 वर्ष। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना था x जोड़ 5, तो x का मान कितना आया है 5 आया है, तो 5 में 5 जोड़ देंगे यानी 10 वर्ष हो जाएगा। और व्यक्ति की वर्तमान आयु है 7x प्लस 5, यानी 7 गुना 5 करेंगे, x का मान 5 आया है तो 7 पचे 35, 35 में 5 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा।